आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्ट उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है यार। यार भाई साहब इस टाइम भाई साहब युद्ध दुनिया में चल रहा है लेकिन बज पाकिस्तानियों की रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये सही बोला यार, मुझे ये चीज समझ नहीं आई इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है। वही तो इधर हमारी बजी हुई है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें बोल रहा है कि ये पेट्रोल इस्तेमाल न करो, उधर दफ्तर बंद हमारी कर तो दो। मार के रखी हुई है। तो हमारे पीएम ने एक और एटम बम रात को गिराया। आवाज करते हैं भाई भारतीय मजे में रह रहे हैं, हमारी बजाई जा रही है। तो कौन करते हैं भाई साहब 3 2 1 एंड स्टार्ट। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया क्या हो जाएगा। जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दिया कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो गाड़ियां शादियों सरकारी में भी नहीं एक इस्तेमाल खाने की करेंगे। डिश 60% सरकारी ये गाड़ियां क्या नहीं फिल्म इस्तेमाल लगाई? अफ्तारी पे भी होंगी। पाबंदी स्कूल लगा बंद, दी कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम तो खत्म क्या कर दें, पानी हर नहीं है? तरह की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। और छुट्टियां तारड़ साहब जो है ना आप चल के देखे तो सही। क्यों उन्हें चलने दे रहा है कोई और हमें कोई नहीं चलने देगा? वो आपको भी पता है, वो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, उसके बाद पता फिर आपको जो है बंदे गायब हो जाते हैं। अच्छा, बंदे गायब हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं आप कर सकते ना, ये चीजें हैं इसमें। 200 का भी मिलेगा तो हमने डलवाना है, हमें पता है हमने डलवाना है। गाड़ी दे दिया ना, वो पेट्रोल भी डलवा लेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि आम कहाँ जाएंगे यार? पेट्रोल भी भरवाना लाजमी है। बहुत ज्यादती हो रही है ये हर बंदा इसके रेट कम करे। हर बंदा भारत में देखो दिवाली में हमारे लोगों की क्या परवाह नहीं है भाई। पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए। कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के जो हालात है वो भी लोग तो रो वो रहा है। कीमत अगर 30 मार्च को जंग खत्म हो जाती है और लेट्स से 30 मार्च तक मैंने सौदे लिए हैं $110 के हिसाब से। मिफ्ता ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक जो रेट होगा वो $110 के मुताबिक कंपनी को मिलेगा। तो मैं तो प्रोटेक्टेड हूं। देखें हकीकत बंद भी कर दें चीमा साहब, मैं तजर्बे के तौर पे कर, आप अपनी एम्बेसियां बंद करें, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी को, हाँ मैं गारंटी कर रहा हूँ। तारड़ साहब वो कि दुनिया में बैठे हैं, कहीं इंगेज करते हैं मुल्कों के दुनिया में। तो दोस्तों कल पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम का सारा तेल निकल चुका है, क्योंकि कल ये जो लोग अपने एटम बम के दम पर खुद को एटमी मुल्क बोलते थे, लगता है अब इनको अपने एटम बम ही चाटने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल हो चुका है खत्म और उसके प्राइस 400 रुपए पर लीटर पहुंच गए हैं। और इसी के कारण से आनन फानन में शहबाज शरीफ ने सारे पाकिस्तान को बंद कर दिया है। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, सारे सरकारी दफ्तर बंद हैं, यहां तक कि विदेशी दौरा भी अब पाकिस्तानी कर नहीं पाएंगे। इतनी भयंकर किल्लत मच गई है पाकिस्तान के अंदर। सरकार को एक हफ्ते में 4-4 दिन की छुट्टियां देनी पड़ रही हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया है पाकिस्तान में। और यह बात शहबाज शरीफ ने खुद आकर अनाउंस करी है। शुरू में आपने सुना भी, जिस पर पाकिस्तानी भड़क गए हैं कि अब तो हमारा तेल ही निकालना शुरू कर दिया है शहबाज शरीफ और उसकी सरकार ने। और पाकिस्तान की जनता, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था, जिसकी मंजूरी देते हुए मेरे दिल और दिमाग एक कशमकश से गुजर। तो वो कीमत अगर 30 मार्च को जंग खत्म हो जाती है और लेट्स से 30 मार्च तक मैंने सौदे लिए हैं $110 के हिसाब से। मिफ्ता ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक जो रेट होगा वो $110 के मुताबिक कंपनी को मिलेगा। तो मैं तो प्रोटेक्टेड हूं। देखें मालिक साहब, इसमें जो बुनियादी बात है ना, जो बड़ी बात है वो ये है कि जो प्राइस रिवीजन का फॉर्मूला जो है ना वो हमने तब्दील नहीं किया। ठीक है, अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वही फार्मूला है,
अगर प्राइसेस नीचे जाएंगी तो वही फॉर्मूला है। तो किया आपने लेवी ऐड की, आपने 55 रुपए जो ऐड की है वो कैसे की? जो स्टॉक के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो तो आपका जो एवरेज प्लाट्स प्राइस है जो वो तो $62 थी, उसमें तो नहीं बनती है 55 रुपए। नहीं, उसी पे इजाफा कैसे बनता है? जो ये आपका फर्स्ट मार्च से लेके 6 मार्च या 7 मार्च तक जो एवरेज प्लाट्स प्राइस थी उसके मुताबिक रिवीजन होता है ना, जो पिछला हफ्ता होता है। पहले जब फोर्टनाइटली था तो पिछले 15 दिन रखते हैं। आपने फैसला किया पहले, इससे पहले तो 15 दिन की गेम चल रही थी। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो अब इसी तरह जब प्राइसेस नीचे जाएंगी तो आप यही वीकली प्लाट्स की एवरेज देंगे और उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। ये हाल, तो ये जो गेम ये समझ रहे हैं कि स्टॉक पे हो गया। जो मिफ्ता बता रहे हैं, जो आप जो बता रहे हैं, मिफ्ता साहब ये कह रहे हैं कि जो पिछले 15 दिन की कीमत है उसकी बेसिस पे जो प्राइस तय होगी वो अगले 15 दिन चलेगी, इसलिए उनको लॉस नहीं हो सकता। जितने मर्जी महंगा ले उनका वो वाला लॉट उसी कीमत पे निकलेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें सिंपल ये है, जो 8 तारीख को, जो 7 तारीख को जो प्राइस इंप्लीमेंट हुई वो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक जो एवरेज प्लाट्स प्राइस है, परचेज प्राइस नहीं है। हाँ। हम नहीं देखते कि उन्होंने किस प्राइस पे खरीदा, नहीं खरीदा, ओएमसीज की क्या खरीद है, उनकी खरीद नहीं देखी जाती। जो कि अपने कॉर्नर के प्लॉट के लिए और कनाडा, अमेरिका, सऊदीया या कह लीजिए दुबई वगैरह में अपने अपार्टमेंट्स के लिए जो पैसा आपसे मांगते हैं, इनको भी तो मना कीजिए, इसलिए कि जो पैसा आप इनको दे रहे हैं वो हरगिज ही आम पब्लिक पे नहीं लगाएंगे, ये इनकी अपनी जेब में जाएगा। उसके बाद इनके यहाँ की जो कह लीजिए जो इनके यहाँ की जो फीमेल्स हैं वो आपको ऐसे नजर आएंगी कि एक से एक महंगा महंगा हैंडबैग लिया होगा, उसी के साथ साथ और कई खर्चे उनके चल रहे होंगे, और साथ ये भी अपने लिए कभी जहाज खरीद रहे होंगे और कभी कॉर्नर के प्लॉट ले रहे होंगे, और साथ साथ ऑफ कोर्स जो इनको लेकर आते हैं, जो इनके माई बाप हैं, जो इनके सर के ऊपर बैठे होते हैं, उनको भी ये नवाजते हैं और उनको भी ये खिलाते हैं। वो खा पी कर उसके बाद थोड़े दिन इनकी गवर्नमेंट चलने देते हैं, क्योंकि जाहिर है बार बार बदला भी जाता है, लेकिन कुछ दिन इनको चलने देते हैं, उसके बाद किसी और को ले आते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं देता, और ये शायद तभी रुकेगा जब इस तरह की भीख जो गवर्नमेंट लेवल पे जाके मांगी जाती है वो बंद होगी ना। आप चल के देखे तो सही। क्यों उन्हें चलने दे रहा है कोई और हमें कोई नहीं चलने देगा? वो आपको भी पता है, वो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते ना। भाई साहब सबकी फटी पड़ी है इस टाइम पर। पाकिस्तान में इस टाइम पूरा ठप हो गया है, पूरा पाकिस्तान इस टाइम बंद हो गया है। स्कूल, कॉलेजेस, वो गवर्नमेंट जॉब्स इस टाइम बंद हो गई हैं, ऑफिस पर ताला लग चुका है, सारे घरों में बैठ गए क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वजह यही सूरत है। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमारा कि जितनी भी अस्पताल हैं, जितनी भी सब कुछ है, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के एम्बुलेंस पे भी पाबंदी लगा दी, उनमें भी पेट्रोल। अगर बंदा मरेगा तो घर में मरेगा भाई साहब, हॉस्पिटल में नहीं आएगा। ये देख ले, ये हमारे इस देश का हाल बन चुका है कि भाई यो तो दुनिया में चल रहा है लेकिन फाड़ हमारी दी गई है। मुझे नहीं पता इजराइल का मिसाइल बहन गाली निकल रही है मुंह से, निकल लगता ईरान में है, बहन जो तबाही इधर हो जाती है पाकिस्तान में। मुझे तो ये समझ नहीं। और साथ ये भी बोला फटता बम ईरान के अंदर है भाई साहब, चीथड़े हमारे उड़ जाते हैं पाकिस्तानियों के। यार मुझे भारत के अंदर बताओ, मुझे सुनने में आया कि यार ये प्लीज आप कंफर्म करना, भारत के अंदर आई थिंक एलपीजी 50 रुपए महंगी हुई है। अच्छा, मेरे ख्याल से आई थिंक वहां पर गैस 50 रुपए महंगी और पेट्रोल की क्या सूरत है? पेट्रोल उधर ही है। अच्छा। पेट्रोल नहीं महंगा हुआ। और यार चलो गैस घरेलू यूज है, समझ आता है, चलो थोड़ा बहुत हो गया है वो, उसमें वाकई में बहुत बड़ा कतर का डैमेज हुआ है तो वहां पे गैस नहीं मिली, लेकिन यार उन्होंने पेट्रोल पे तो काबू किया। उनको जो चीज इस टाइम सस्ती मिल रही है वो जनता को सस्ती तो दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस देश से उठाते हैं हमारा बड़ा सिलेंडर कमर्शियल भाई सब 13,000 रुपए का था, आज वो 15,500 रुपए का मिल रहा है भाई। 2,500 मतलब 2,500 रुपए महंगा 2 दिन के अंदर हो गया। हमारी तो खोल दी है भाई साहब, वो चबूतरा यूं छतरी हमारे अंदर डाली, बटन मारा, खोल दिया भाई साहब। जो करते हो करो आप। यार इस देश के साथ क्या फायदा जब हम आम जनता ही भाई साहब इस गद्दार है। अभी तो 5 दिनों बाद 40 रुपए 50 और महंगा होने वाला है। और वजीर आजम ने हमारे बफर में अपनी कमर कस लो। कि जो आने वाला टाइम है मुश्किल टाइम है, ये भी उसने बता दिया है कि मुश्किल फैसले करने, इससे भी और ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। हाँ तो वो तो है। हाँ? बेड़ा गर्क। आप देखे दालें शाले सारे चीनी मीनी जितनी है सारे 50-50 किलो के साथ महंगी हो गई है। बिल्कुल हो गई है। आप बाजार जाओ तो पता चले, सब्जियां फ्रूट सब कुछ महंगा हो गया। सही कहा भाई। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।